हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड की। किसकी बात करेंगे? क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड की बात करेंगे। उसमें कौन सा होगा? हमारा केमिस्ट्री होगा। केमिस्ट्री में कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बातें करेंगे। हमारे पास जो टोटल चैप्टर होंगे वो कितने होंगे? 10 चैप्टर होंगे। 5 चैप्टर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इनऑर्गेनिक में 5 चैप्टर किसमें पढ़ना पड़ेगा? ऑर्गेनिक में। पहला स्टार्ट मैं करूंगी आपको किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा पहला चैप्टर है वो कौन सा है? हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। कौन सा चैप्टर है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो हेलो एल्केन्स एंड हेलो हेलो एरिन्स। ये क्या है? आपका पहला चैप्टर है। क्या चैप्टर है बेटा? हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। आपका पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। अब ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या होता है इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। किसको हम लोग करेंगे? तो पहले हमारा काम क्या होगा? पहले हेलो एल्केन्स को पढ़ना। डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में? हेलो एल्केन्स के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इस हेलो एल्केन किसको कहते हैं, डिफिनीशन इसका क्या है, इसका प्रिपरेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि सारा कहीं ना कहीं से आपसे एक तरीके से सब न सब जुड़ा है। इसके बाद भी जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे सब न कहीं इस तरीके से जुड़ा है। तो पहला चैप्टर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये आता है कि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है? तो हेडिंग बनाइएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे? जल्दी से बताओ कमेंट में, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे? इसमें आप बोल सकते हो बेटा हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन होंगे उसके जो भी डेरिवेटिव्स होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा? हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज या फिर नोन एज क्या हो जाएगा वो? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। जो भी आपके पास यौगिक जो भी कंपाउंड होंगे जो किससे बने होंगे? जनरली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे? बोलना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसे कहेंगे? तो हाइड्रोकार्बन्स के जो भी डेरिवेटिव हैं उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहेगा? तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग उसे कहेंगे जिसमें हम लोग किसका स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड की करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। चीजें क्लियर हो पा रही है? समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग किसको क्या कहेंगे। तो अब इसका डिफिनीशन लिखिएगा। हाइड्रोकार्बन्स एंड its derivative its derivative are known as organic compound। organic compound and and study of organic compound is known as organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है।
बहुत सिंपल से बोला गया है, क्या बोला गया है, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चीजें क्लियर हो पाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कौन सा था पहला चैप्टर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन पढ़ना था। क्या पढ़ना था, हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ना था। चीजें समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट नहीं ना है। अब यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स क्या है बेटा, ध्यान दो। हाइड्रोकार्बन्स क्या, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और ये कार्बन का मतलब होता है कार्बन। इन दोनों से जो मिलकर बना होगा कंपाउंड, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जो भी कंपाउंड बेटा फॉर्म हुआ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। यस, उसको क्या कहेंगे, हाइड्रो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रो, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन कैसे हो सकते हैं बेटा, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग हो सकता है, डबल डबल बॉन्डिंग हो सकता है, ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकता है। चीजें समझ में हो रहा है ना। इसी हाइड्रोकार्बन में तुम्हारा कौन आएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसका मतलब सिंगल, इसका डबल, इसका ट्रिपल बॉन्डिंग। चीजें क्लियर हो पा रही है, यस या नो, जल्दी से बताओ, चीजें क्लियर है। आई रिपीट बेटा, क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड जो भी होंगे उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसमें कौन होगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस आएंगे। समझ पा रहे हो ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा तुम्हारे, फॉर एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे CH4 C2H6 C3H8, इसी तरह क्या ले सकते हो, बताओ जल्दी से, C4H10। ये सब क्या है बेटा, सब के सब तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स है। सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। चीजें समझ में आ रही है, यस या नो, बहुत जल्दी शुरू से फिर से आई रिपीट, क्या होगा बेटा, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसे कह रहे थे, हाइड्रोकार्बन, और उसके जो भी डेरिवेटिव होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसकी स्टडी करेंगे, जब बेटा हम इस चीज की स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटा सवाल ये था कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ये क्लास 11th का था, वहां से पढ़े हो। हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, जो भी कंपाउंड तुम्हारे बेटा, जो भी कंपाउंड किसके बने होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के बने होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। इसमें तुम्हारे कौन कौन आ रहे हैं, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल लेके, यस या नो, कमेंट में जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है, क्लियर, डन, आगे चले। अब यहाँ पे तुम्हारे इसी में देखो, अब तुमको इसी से बेटा क्या बनाना है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाना है। तो ये रहा आपके पास, ये RX, इसको क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है एल्किन है, ये कौन है, हैलाइड है। कौन सा बेटा, हैलाइड ग्रुप होता है। यहाँ पे तुम X की जगह क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आप लिख सकते हो। यही तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। इसी में हम लोग कैसे बनाएंगे हाइड्रोकार्बन, ये भी ध्यान से सुनना। अब इसमें बनाएंगे कैसे, क्या करेंगे, ये तुम्हें नेक्स्ट आगे भी पता चलेगा, पहले इतना नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया, चलो आगे। अब हेडिंग बनाओगे, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन किसे कहेंगे, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में क्या होगा, जल्दी से बताओ, हेलो एल्केन किसे कहेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन किसे कहेंगे। यहाँ पे आप बोल सकते हो बेटा, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ वन आर मोर क्या होगा, हाइड्रोजन एटम। क्या हो जाएंगे बेटा, हाइड्रोजन एटम का हम रिप्लेसमेंट करेंगे, एक या एक से अधिक, बोला गया है वन और मोर। हाइड्रोजन एटम का क्या होगा, रिप्लेसमेंट में होगा, किससे, किससे होगा, एल्कीन ग्रुप से होगा, बाय द, किससे, हैलोजन ग्रुप या हैलोजन एलिमेंट से। आप बोल सकते हो बेटा कि जो भी तुम्हारा क्या रहेगा,
हाइड्रोजन रहेगा उसे रिप्लेस करोगे किसके, एल्केन ग्रुप से करोगे, बाय द किसकी वजह से करोगे, कौन होगा रिप्लेस करने वाला, तो कौन होगा, हैलोजन ग्रुप होगा जो उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखो, समझ में आ जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एलिमेंट, चीजें समझ में आ रही है कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन ग्रुप बाय द हैलोजन ग्रुप या हैलोजन एलिमेंट से वो क्या करने लगेगा, रिप्लेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये रहा कौन, एल्केन हुआ, ये कौन रहा बेटा, एल्केन, आपके पास एल्केन रहा, इसमें आप कोई भी रख सकते हो। फिर इसमें से क्या करना है आपको, जल्दी से बताइए, इसमें से क्या करना है आपको, हैलोजन को हटाना है, सॉरी हाइड्रोजन को हटाना है। तो आप यहाँ पे देखो ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। ये रहा आपके पास एल्केन और इसमें से क्या करना है तुम्हें, हाइड्रोजन को हटाना है। एक हाइड्रोजन को क्या करना है, जो हटेगा उसको तुम माइनस से दिखाओ और जो उसमें जुड़ेगा, जो यहाँ पे जुड़ेगा उसको किससे करो, प्लस से। तो यहाँ पे तुम्हारा ऐसे बनेगा, यस ऐसे हो सकता है, तुम इसी को ऐसे लिख सकते हो। जल्दी से बताओ कमेंट में, तुम यहाँ पे कुछ और भी लिखो बेटा। इसके पहले कौन था, ये यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन हटेगा और ये क्या जुड़ेगा, यहाँ पे एक्स जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी वही होगा। इन सारे को आप क्या कह रहे थे, एल्काइल हैलाइड, क्या कह रहे थे, एल्किल हैलाइड कह रहे थे, सॉरी क्या कह रहे थे बेटा, एल्किल हैलाइड। इसके अलावा तो सवाल क्या उठता है, अब आपसे सोच रहे हो कि क्वेश्चंस आ रहा होगा माइंड में कि क्या केवल एक ही हाइड्रोजन जुड़ सकता है, नहीं, आप क्या कर सकते हो बेटा, कई सारे हाइड्रोजन को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, बहुत सारे हाइड्रोजन को भी हटा के आप देख सकते हो वहां पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी और को भी लोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, बहुत एग्जाम्पल को रखोगे, उसको हटाओगे। चीजें समझ में आ रही है, इतना नोट करो। देखो अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रो, क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब तुम्हारा यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। रिप्रेजेंट हेडिंग बनाना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला क्या बनाओगे, एक्सपेंडेड, या फिर यहाँ पे लिखो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे बॉन्ड लाइनेशन, बॉन्ड लाइनेशन, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंडेड होगा और कंडेंस्ड होगा। बेटा कंडेंस्ड का क्या मतलब, कंडेंस्ड का मतलब ये होगा कि जो बहुत पास पास आ जाएगा, एक्सपेंड का मतलब फैलाव। अब यहाँ पे तुम क्या करो, इथेन ले लो, इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, कंडेंस्ड यहाँ पे लिखा जाएगा, इथेन रहा बेटा, एक्सपेंड करोगे उसको फैलाओगे तो उसमें क्या रहेंगे, 2 कार्बन रहेंगे, कर दो ऐसे। ये कौन हुआ उसके, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया, ये कौन रहा उसके, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर रहा। कंडेंस्ड में क्या लिखोगे, पास पास कर दोगे, कंडेंस्ड में क्या रखो, लिखोगे पास पास, दो कार्बन है, 2 कार्बन लगा दो, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ऐसे, या फिर इसी को ऐसे कर दो, समझ रहे हो, ऐसे ही लिखो। अब होता क्या है, ध्यान से सुनोगे तो इसमें देखो, इसमें एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर में जो होगा तुम्हारा, कार्बन कार्बन की भी बॉन्डिंग दिखाई देगी, कार्बन हाइड्रोजन की भी बॉन्डिंग दिखाई देगी। ये है बेटा जो, ये जो बॉन्डिंग है
ये कार्बन कार्बन की है और ये जो बेटा बॉन्डिंग है ये हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग है। लेकिन जब तुम कंडेंस्ड वाले में आओगे तो तुम्हारे पास कौन रहेगा, विजिबल कौन सा होगा, अपीयर कौन सा होगा, केवल कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग क्या करेगी, तुमको दिखाई देगी। यस, समझ पा रहे हो, इसमें कौन दिखाई देगा, केवल कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग दिखाई देगी। अब ये बॉन्ड लाइन में क्या होगा, बॉन्ड लाइन में बेटा एक स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, ये ऐसा है, ये बॉन्ड दिखा रहा है, ये किसका बॉन्ड दिखा रहा है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड। तो जो होगा लाइन के एंड पे और लाइन के इनिशिएशन पे जो भी तुम्हारा ये पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, कार्बन मानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा बिल्कुल। और सबको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। अब यहाँ पे मैं दूसरा, ये कौन रहा, इथेन। अब यहाँ पे मैं दूसरा ले सकती हूँ, ये पहला हो गया, दूसरा ले सकती हूँ बेटा, यस, दूसरा भी ले लिया जाए। अब यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हो, ये रहा तुम्हारा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। अब इसको कंडेंस्ड में लिख सकते हो, ये सारे देखो क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो ये सारी चीजें आपको क्लास 10th में पढ़ाई गई होंगी। अगर तुम इसको लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, कंडेंस्ड में क्या करोगे, तुमको बस ध्यान रखना है कार्बन कार्बन की क्या करनी है बेटा, दिखानी है। दिखाओ जल्दी से, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अब यहाँ पे तुम बनाओगे तो तुम्हारे पास और भी होगा, ऐसे कर सकते हो, सही है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, समझ पा रहे हो। अब इसको तुम कैसे दिखाओगे, बॉन्ड में ऐसे दिखा सकते हो, यस, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन। क्या हम यही दिखा सकते हैं तरीका, और तरीका नहीं है, बिल्कुल है, ऐसे दिखाओ, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन। क्या यही तरीका है बेटा, नहीं, और भी है, ऐसे दिखा दो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, आपका जैसे सही लगे, बस आपके पास कितने होने चाहिए कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। चीजें समझ में आ रहे हो, तुम इसी को उल्टा पलट दो, ऐसे पलट दो, 1 2 3, समझ में आ रहा है, तुम ऐसे कर सकते हो बहुत इजिली। अब इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और हम ले ले बेटा, यहाँ पे और भी ले लेते हैं, इसका क्या नाम होगा, ये एथेन हो गया। अब बताओ इसका नाम तुम जल्दी से बताओ, यहाँ पे क्या करो तुम, ऐसे ले लो, ये हाइड्रोजन फैला दिया, यहाँ पे फिर कार्बन दे दिया, ये मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रही हूँ, वो तुम खुद कर लेना। हो गया। अब इसको क्या करोगे, कंडेंस्ड में कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो कितने कार्बन है, जल्दी बताओ कितने कार्बन है, 4 कार्बन ऊपर ऊपर फैला दो, ऐसे, फिर सबको क्या करो, उसका हाइड्रोजन दे दो, ऐसे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दूसरे कार्बन से एक कार्बन फिर से जुड़ा है, ऐसे इसको लगा दो और इधर ऐसे दे दो इसको, दे सकते हो। यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन बचा है, वो दे दो, ये हो गया इसका कंडेंस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम्हारे पास 4 कार्बन होने चाहिए, क्या होने चाहिए बेटा, 4 कार्बन होने चाहिए, ऐसे दे दो, 4 कार्बन हुआ, 1 2 3 4, 4 कार्बन आपके पास है, एक कार्बन नीचे की तरफ है, लगा दो, समझ पा रहे हो, ये कार्बन हो गया, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। या फिर तुम्हारा मन करे ऐसे कर दो, तुमको जो सही लगे वैसे कर दो, बस जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन होने चाहिए, यहाँ तक नोट करिए। अब यहाँ पे आपको अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, डिग्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ना है, सॉरी, डिग्री ऑफ कार्बन इन ए हाइड्रोकार्बन। आपको बताना है कि डिग्री ऑफ कार्बन कितना होगा इन हाइड्रोकार्बन में, तो हेडिंग बनाना,
डिग्री ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन। अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले तुम एग्जाम्पल से समझो। ये रहा आपके पास एग्जाम्पल, ये रहा बेटा आपके पास एग्जाम्पल। इसमें कैसे समझोगे, डिग्री ऑफ कार्बन इन ए हाइड्रोकार्बन। ये आपके पास कौन है, पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन है। इसमें से आपको बताना है कि कार्बन की डिग्री क्या होगी, कार्बन की डिग्री क्या होगी। अब यहाँ पे कैसे इसको बताओगे, कमेंट में जल्दी से बताओ। अब यहाँ पे तुम इसको कैसे बताओगे बेटा, अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि इसको हमें कैसे बताना है। अब देखो, एक कार्बन दूसरे कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। वही इसकी क्या कहलाएगी बेटा, डिग्री कहलाएगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो क्या होगा बेटा, दूर दूर किनारे किनारे होगा उसको पहली डिग्री, उसको क्या दोगे, 1 डिग्री। ये रहा आपके पास 1 डिग्री। क्यों, देखो ये कार्बन किससे अटैच है, ओनली 1 कार्बन से, समझ रहे हो। और ये कार्बन जल्दी से बताओ, ये कौन सा होगा, ये भी 1 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये बस एक ही कार्बन से, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये कौन होगा, 1 डिग्री। ये किससे होगा बेटा, 1 डिग्री से होगा। अब नेक्स्ट बताओ, 2 डिग्री कौन होगा, 2 डिग्री, जल्दी से बताओ 2 डिग्री कौन होगा। ध्यान से देखो, ये इस कार्बन को आप देखोगे बेटा, तो ये इस कार्बन से भी बाइंड है और इस कार्बन से भी बाइंड है, तो ये कौन होगा, 2 डिग्री हुआ, कौन हुआ, 2 डिग्री। अब इस कार्बन को देखिए, ये इससे बाइंड है, ये इससे बाइंड है, ये भी कौन हुआ, 2 डिग्री हुआ। बट ये किस कार्बन से जुड़ा है, ये 3 डिग्री हुआ। क्यों, एक कार्बन इधर से, एक कार्बन इधर से, एक कार्बन इधर से, ये कितना हुआ, 3 डिग्री से हुआ। यस या नो, बहुत जल्दी बताओ, ये किससे हुआ, 3 डिग्री से। इस वाले कार्बन को देखिए, ये इससे 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 इससे, ये कितना हुआ, 4 डिग्री कार्बन। तो आप बोल सकते हो कि आपके 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने बेटा, 5। और 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, जल्दी से बताओ, 2। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1। समझ में आ गया। ये रहा आपके पास एग्जाम्पल। तो इसको कैसे बोलोगे, अगर आपको लिखना होगा, अगर आपसे बोल दिया जाए 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, तो उसको कैसे बोलोगे, यहाँ पे कैसे बोलोगे, आप बोलोगे कि कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड, क्या हो जाएगा, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 कार्बन। कार्बन क्या होगा बेटा, डायरेक्टली अटैच्ड रहेगा 1 कार्बन से, उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। बहुत सिंपल सी बात है कि कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, उसका डिग्री कहलाएगा। तो इसको लिखिएगा, कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन, क्या होगा, कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बताओ, उसी को क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन कहेंगे। अब आता है सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन किसे कहेंगे, बताओ, तो बोलोगे कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 कार्बन, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड 2 कार्बन। अब ये तीसरा 3 डिग्री कार्बन, इसको कहते हैं टर्शियरी कार्बन, क्या कहेंगे, इसमें क्या होगा, कार्बन
डायरेक्टली अटैच्ड 3 कार्बन। 4 डिग्री कार्बन, इसको कहते हैं क्वाटनरी कार्बन। क्या कहते हैं? क्वाटनरी कार्बन। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू 4 कार्बन। समझ पा रहे हो ना? ये सारे अटैच्ड किससे रहेंगे? अगर एक कार्बन से अटैच्ड है तो वो क्या कहलाएगा? अगर वो पहले कार्बन से अटैच्ड है तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी कार्बन। अगर वो 2 कार्बन से अटैच्ड है तो सेकेंडरी कार्बन। 3 कार्बन से अटैच्ड है तो टर्शियरी कार्बन। 4 कार्बन से अटैच्ड है तो क्वाटनरी कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? क्वाटनरी कार्बन कहलाएगा। अब अगर आपसे क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछ लिया जाएगा, आप बता सकते हो कि कौन सा कार्बन को कितने डिग्री का है, उसकी डिग्री कौन सी है? यस या नो जल्दी से बताओ कमेंट में, जल्दी से बताओ। समझ में आ गया? चीजों को क्या करना है, साथ साथ नोट्स को बनाते रहना है। नोट करो। आज के लिए इतना रहने देते हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।